आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 4.3 सीखेंगे, जिसमें हम जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे वो 4.1 और 4.2 के होंगे और कुछ फॉर्मूले हम इसमें नए भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 के पुराने फॉर्मूलों से कुछ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है वो है आपका 117 इट्स होल स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू आपको गिवन है। इसमें बोला गया है स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव दिस कैलकुलेशन इजियर। तो हमने आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे। उन्हीं में से जो भी हमें आसान लगता है उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 117 को लिखूंगी 100 प्लस 17। 117 का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 17 होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज की थी 4.1 में a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी में अगर हम देखें तो a हमारा हो गया बेटा 100 एंड b आप बोल सकते हैं यहाँ पर है हमारा 17। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व इट एज 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 17 प्लस 17 होल स्क्वायर। 100 स्क्वायर आपको मैंने बताया था पावर में जो भी नंबर होता है इट मीन्स होता है कि आपके ब्रैकेट में जो नंबर है उतने ही टाइम आप उसको लिखेंगे। 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 200 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका बेटा 3400। इसी तरह आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका होता है 289। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस 3400 प्लस 289। ये आपका बनने वाला है 13,689। ये है हमारा 117 का होल स्क्वायर। सेम वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर हमें दिया हुआ है 78 का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 2 आइडेंटिटी हम कर चुके हैं। जिस भी आइडेंटिटी से आपको आसान लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। 78 को मैं लिख सकती हूँ 80 माइनस 2। हमें इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी थी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है आपके पास 80 एंड b आपके पास यहाँ पे है 2। इसको हम पुट करेंगे 80 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल होगा हमारा 80 इट्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 80 इंटू 80 आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको 80 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 160 और 160 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 320 प्लस में 2 इंटू 2। 80 को 80 से आपने मल्टीप्लाई किया बेटा ये बनेगा आपका 6400 माइनस 320 प्लस 4। ये वैल्यू आपकी आने वाली है 6084। ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आप ट्राई करें इसको 198 का होल स्क्वायर। आप देखिए आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं प्लस या माइनस। 198 को हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर 200 माइनस 2। इसको हम लिखेंगे 198 का होल स्क्वायर दैट इज 200 माइनस 2 होल स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेयर a इज 200 एंड b इज 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। 200 इंटू 200 आपके पास बनेगा बेटा ये 40,000 माइनस 2 को 200 से आप करेंगे 400 और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 800 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनने वाला है 39,204। नेक्स्ट है आपके पास
214 होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे बेटा 214 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14। 214 को का स्क्वायर आपको चाहिए, तो आप लिखेंगे 200 प्लस 14 होल स्क्वायर। हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो प्लस की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास यहाँ है 200 और बी आपके पास यहाँ है 14। इसको हम ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले में रखकर। 200 प्लस 14 होल स्क्वायर, ये आपके पास बनने वाला है 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। बेटा 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 40,000 प्लस 2 को 200 से करेंगे दैट इज 400। 400 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 5600। इसी तरह 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 196। आप इन सभी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 45,796। नेक्स्ट है आपको, इसमें बोला गया है कि 1104 का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 1104 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1100 प्लस 4। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्लस की आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपका बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास है 1100 और b आपके पास है यहाँ पर 4। 1100 प्लस 4 इट्स स्क्वायर, ये आपके पास बनने वाला है 1100 इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। बेटा 1100 को जब आप 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 12,10,000 प्लस 2 को 1100 से करेंगे 2200। 2200 को आप 4 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 8800। 4 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका 16। तो यहां जो वैल्यू आती है हमारी वो आएगी आपकी 12,18,816। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1120। 1120 को आप लिख सकते हैं 1100 प्लस 20। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि आपकी प्लस की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो आप लिखेंगे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a आपके पास यहाँ है 1100, b आपको गिवन है 20। इसको हम फॉर्मूला आइडेंटिटी में पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास बेटा बनने वाला है 1100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 20 प्लस 20 होल स्क्वायर। 1100 को 1100 से करेंगे तो बेटा ये आपको मिलेगा 12,10,000 प्लस 2 को 1100 से आपने किया 2200। 2200 को आप 20 से करेंगे तो ये आपका बनेगा 44,000 प्लस में 20 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका बन रहा है 400। ये आपका आ गया है 12,54,400। ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें हमें बोला गया है कि फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर एक साइन माइनस का आया हुआ है, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो माइनस की हो रही है। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। अभी तक हमने दो ही आइडेंटिटी की है, इसको हम वापस से जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाने की हम कोशिश करेंगे। 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4।
y को हम लिख सकते हैं y इंटू वाई, माइनस में 2 इंटू में 4y इंटू में 3 प्लस 3 इंटू 3। आप देख सकते हैं बेटा आइडेंटिटी में जहां जो भी नंबर आपका स्क्वायर में आया हुआ है वो ही आपका 2 के साथ सिंगल में मल्टीपल होगा। तो उसी वे में हमने इसको भी ब्रेक किया है। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर यानी कि हमारे पास यहाँ आ रहा है 4y का होल स्क्वायर माइनस में 2, फर्स्ट नंबर हमारा बन रहा है 4y और सेकंड नंबर आपका 3 इंटू 3 यानी कि सेकंड नंबर आपका 3 बन रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने 24 को यहाँ पर ब्रेक किया है, प्लस में 3 स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है वो है 4y और जो सेकंड नंबर आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फैक्टराइज्ड फॉर्म यहाँ पर आ रही है वो है 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। सेम वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी साइन जो है प्लस के गिवन है, प्लस के साइन है तो इट मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है यहाँ पर वो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैं इससे पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसको रीराइट करेंगे फॉर्म को। नाउ आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो हम लिख लेते हैं 9/4 h स्क्वायर प्लस में 6st प्लस 4t स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा जिस पे भी आपको स्क्वायर दिया हुआ है उसको आप ओपन करेंगे तो ये 9/4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2 इंटू 3/2 इंटू s। s आपको 2 टाइम दिया हुआ है इसलिए हम s इंटू s लिख पा रहे हैं। 6st प्लस 4t स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू t इंटू t। ये आपका बना है 3/2 s इट्स होल स्क्वायर। अब आपकी जो मिडिल टर्म है इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं इसी फॉर्म में। आपको चाहिए 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो बेटा 2 के साथ फर्स्ट नंबर जो हमारा बन रहा है वो है 3/2 s और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर बन रहा है हमारा 2t। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल और ये आपका आ जाएगा 6st प्लस में 2t स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हमारा ये आइडेंटिटी हमें मिल गई है यहाँ पर। तो हमारा जो आइडेंटिटी में फर्स्ट नंबर जो हमारा बन रहा है a वो आया आपका 3/2 s और सेकंड नंबर किसका होल स्क्वायर आ रहा है हमारा 2t का प्लस में 2t इट्स होल स्क्वायर। ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर है बेटा यहाँ पर, यहाँ जो आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए आपका जो स्क्वायर है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ m का स्क्वायर है, k स्क्वायर है और एक आपका है n स्क्वायर, यानी कि आपके पास 3 वेरिएबल का सम यहाँ पर, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको सम में दी हुई है, 3 वेरिएबल्स का सम है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये आइडेंटिटी जो होती है ये आप नोट डाउन कर लेंगे, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम इसको ऐसा बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इससे कौन सी वैल्यू निकल कर आती है। प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, m स्क्वायर अपॉन 9 k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर। अब जो भी आपकी टर्म्स रह गई हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं हम, mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका बन रहा है m/3 का होल स्क्वायर, सेकेंड नंबर आपका बन रहा है k/2 का होल स्क्वायर और थर्ड नंबर जो आपका है वो बन रहा है 3n का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें दिया हुआ है 2 के साथ आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर है m/3 और सेकंड नंबर है आपका k/2। इसी तरह हम फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो 2 इंटू सेकेंड नंबर आपका है k/2 और थर्ड नंबर है आपका 3n। अगेन 2 के मल्टीपल में आपको लिखना है थर्ड नंबर इंटू में फर्स्ट नंबर दैट इज m/3। तो बेटा यहां से आप देख पा रहे हैं आपका पास ये बना m/3 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस में
आप 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी mk/3 जो कि हमें दी हुई है। नेक्स्ट में अगर हम देखें 2 को 2 से कैंसिल करें तो ये बन रहा है 3nk, ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ था। और लास्ट जो हमारी टर्म है 3 से 3 कैंसिल तो ये आपका बनेगा 2mn, ये भी हमें दिया हुआ है। इट मीन्स कंप्लीट हमारी ये जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहां पर फर्स्ट नंबर आपका था m/3, सेकेंड नंबर आपका k/2 और थर्ड नंबर है बेटा आपका 3n। इट मीन्स ये इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर में आने वाला है, फैक्टराइज्ड फॉर्म हमारी बनेगी ये। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए 2 टर्म में आपको स्क्वायर दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स में जो हमारे स्क्वायर आता है वो हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में आपके पास जो मिडिल टर्म है उसमें माइनस दिया हुआ है। इट मीन्स माइनस वाली आपकी आइडेंटिटी यहाँ यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप a और b भी यूज कर सकते हैं या एक्स वाई यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे और अपना फैक्टराइज्ड फॉर्म लेके आएंगे। तो देखिए बेटा p स्क्वायर बाय 16 को हम लिख सकते हैं, p बाय 16 होता है 4 इंटू 4, तो ये p बाय 4 का स्क्वायर बना आपका, इंटू 2 प्लस 4 बाय p का होल स्क्वायर। अब हमें पता है मिडिल टर्म जो हमारी होती है वो आप लिखते हैं 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म प्लस 4 बाय p इट्स होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिडिल टर्म में आपका p से p कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल होगा तो -2 ही आपके पास लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट ये आइडेंटिटी हमें नजर आ रही है, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका बन रहा है p बाय 4 माइनस सेकेंड नंबर आपका बन रहा है 4 बाय p इट्स होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको जैसे अभी हमने पहले सवाल किया था उसमें भी हमें 3 वेरिएबल का स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ भी हमें 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर दिख रहा है। इट मीन्स आपकी जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है, अभी मैंने आपको जो कराया सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पर दोबारा यूज हो रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस में 2 थर्ड नंबर इंटू में फर्स्ट नंबर। इसी का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्म दी गई है हम उसको लिख लेते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ आपने जो आइडेंटिटी लिखवाई है इसमें तो सारे प्लस के साइन है, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है जिसकी आइडेंटिटी उसमें तो आपको यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो बेटा इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए जहां a और c का मल्टीप्लाई है वहां साइन प्लस दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसमें a b के साथ माइनस का साइन है और b c के साथ माइनस का साइन है। इट मीन्स आपके पास जो कॉमन निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका b जो है वो दोनों में प्रेजेंट है और b ही आपका माइनस हो सकता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, नेगेटिव आपकी जो टर्म्स आ रही है इसमें वो आ रही है -12ab और -4bc। आप देख सकते हैं दोनों ही किस वेरिएबल को कंटेन कर रही हैं, b को कंटेन कर रही हैं। सो b इज नेगेटिव। सो हम फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं, 9 जो होता है वो 3 इंटू 3 होता है, तो हम लिखेंगे 3a इट्स स्क्वायर प्लस b को हम नेगेटिव ले रहे हैं तो -4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, सो -2b होल स्क्वायर। आप जानते हैं होल स्क्वायर में माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, प्लस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू में सेकेंड नंबर इंटू में थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू में थर्ड नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर इंटू में फर्स्ट नंबर। अब इसको हम लिखते हैं वापस से, 3a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 एंड प्लस माइनस माइनस आपका होता है तो माइनस का 12ab बनने वाला है यहाँ से। यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट टर्म को तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो -4bc जो कि हमें टर्म दी हुई है, प्लस में
2 इंटू 3 ये है 6, इंटू में AC, सी प्लस में 6 AC भी आपके पास गिवन है। इट मीन्स ये कंप्लीट आपकी आइडेंटिटी यहां पर बन रही है। फैक्टराइज फॉर्म में अगर हम देखें तो हम लिखेंगे 3A प्लस में फर्स्ट नंबर प्लस में सेकेंड नंबर आपका -2B है प्लस थर्ड नंबर इट्स होल स्क्वायर। आप जानते हैं बेटा जब भी दो साइन आपके पास एक साथ आते हैं तो आप उसमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3A और प्लस माइनस आपका माइनस होता है तो माइनस में 2B प्लस C इट्स होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी यहां पर बन रही है। नेक्स्ट में आपको आइडेंटिटी गिवन है और ये बोला गया है कि इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको एक्सपेंड करना है इस फैक्टराइज्ड फॉर्म को। तो हम इसको लिख लेते हैं P प्लस 3Q प्लस 7R इट्स होल स्क्वायर। आइडेंटिटी भी यहाँ हम वापिस लिख देते हैं A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो बेटा यहाँ फर्स्ट नंबर अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर आपको P दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको 3Q दिया हुआ है और थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है 7R। ये हम अपनी आइडेंटिटी में रखेंगे और हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे अपनी फॉर्म को। तो आप लिखेंगे इसको फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ये हमारे पास आ गया है P प्लस 3Q प्लस 7R इट्स होल स्क्वायर। ये बना है आपके पास P स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 49R स्क्वायर प्लस आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6PQ प्लस 2 इंटू 3 6 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा आपका 42 और वेरिएबल आपका सेम रहने वाला है QR प्लस में 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये बना आपका 14RP। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेम आइडेंटिटी आपसे वापस से एक्सपेंड करवा रहा है ये। तो आप आइडेंटिटी को लिखेंगे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जो है वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। आपके पास जो एक्सपेंड करना है वो आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। बेटा आप चाहे तो इसको रिराइट कर सकते हैं 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2y प्लस 4z इट्स स्क्वायर। अब आपके पास कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर आपको मिल रहा है 3x, B आपको सेकंड नंबर मिल रहा है माइनस का 2y और थर्ड नंबर C आपको यहां पर मिल रहा है 4z। अब आप देख पा रहे हैं कि अब आपके पास तीनों प्लस में मैंने लिख दिए हैं, सिर्फ आपको अपने आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज रखनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आप लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 4z इट्स होल स्क्वायर। A स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर आपका था माइनस 2y इसका होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर आपके पास है 4z इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट नंबर है 3x और सेकेंड नंबर है माइनस का 2y प्लस में सेकेंड नंबर है माइनस का 2y और थर्ड नंबर है आपके पास 4z प्लस में 2 थर्ड नंबर है 4z आपका और फर्स्ट नंबर है आपका 3x। अब इसको हम लिख लेते हैं 3x का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 9x स्क्वायर। माइनस को 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16z स्क्वायर। नेक्स्ट में आपके पास प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस साइन देता है। 2 को 3 से करेंगे 6 और 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 12। तो ये आपका बना है 12xy। फिर आप नेक्स्ट में देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16 yz।
थर्ड वाले में आपके पास को सारे साइन प्लस के हैं तो प्लस ही रहने वाला है। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 दैट इज 24xz। तो आपका जो आंसर बना है यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस एक्सरसाइज का है और लास्ट क्वेश्चन भी है ये। हमने अपनी आइडेंटिटी की हुई है, अभी तक हमने सवालों में किया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है बेटा वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी बेस पर हम इसको प्रूव करेंगे। इन्होंने पूछा है कि क्या यह आइडेंटिटी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो लिखेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस सी इंटू ए। इसी तरह हम दूसरी आइडेंटिटी भी खोल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में सी का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू सी प्लस 2c इंटू ए प्लस अब हम थर्ड ब्रैकेट को खोलने जा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू ए। अब हम इसको लिख लेते हैं। ये बना आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आप देख रहे हैं बेटा माइनस में c आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ आप साइन लगाएंगे माइनस का, माइनस 2bc। इसी तरह नेक्स्ट भी आप माइनस दिया हुआ है तो 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। यहां से बेटा जो भी टर्म आपकी कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं। 2ab कैंसिल हो गया आपका प्लस माइनस। इसी तरह हम देख पा रहे हैं आपके पास 2ac भी आपका कैंसिल हो पा रहा है और 2bc अगर हम बात करें तो ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं बेटा वो बचती हैं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आपका राइट हैंड के इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है बेटा, सिंपल आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी में आपने पुट करके ये सब निकाला है। अगर आपको समझने में एक बार समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको आप बार बार वीडियो को देखें। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आइडेंटिटी हम एक ही यूज कर रहे हैं, कोई भी नई आइडेंटिटी यूज नहीं है। तो आप इसको देखिए वीडियो को और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। इसी तरह हमारे साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।